Qualcomm Snapdragon 865 Plus। जी हाँ, एक नया प्रोसेसर है जो Qualcomm ने अभी अनाउंस कर दिया। यानी कि अभी पिछले साल दिसंबर के महीने में Snapdragon 865 लाए थे ना, अब उसका एक ओवरक्लॉक वर्जन लेके आया है कि वो है Snapdragon 865 Plus। वेल, ऐसी पहली बात नहीं है कि इससे पहले भी जो Qualcomm है ना, वो हमेशा से करती आ रही है, अपना एक फ्लैगशिप प्रोसेसर बनाते और उसको ओवरक्लॉक करके एक और प्रोसेसर निकाल देती है। काफी अच्छा एग्जाम्पल Snapdragon 800 तो उसका 801 निकाला था, Snapdragon 820 के बाद 821 भी निकाला था, उसके बाद से जो OnePlus 3T में देखने को मिला था, अगर आप लोग को याद है। फिर 835 में इन्होंने नहीं किया था। 845 की भी बात बता देता हूँ। 845 में पीछे की कहानी ये थी कि Snapdragon 845 तो रिलीज किया था, लेकिन Snapdragon 845 का एक और ओवरक्लॉक वर्जन भी उन्होंने बनाया था, लेकिन वो आपको सिर्फ एक ही फोन में देखने को मिला था। वो था ROG Phone 1, यानी कि जो पहला ROG Phone 1 2018 में रिलीज हुआ था, उसमें देखने को मिला था। और पिछले साल से उन्होंने चालू कर दिया एक प्लस वर्जन बनाना, यानी कि Snapdragon 855 फिर उसके बाद 855 प्लस, और ऐसे ही इस बार लेके आ गए Snapdragon 865 और 865 प्लस। अब बात करें तो आखिर इसमें आपको क्या खास देखने को मिलता है। जो सबसे पहले तो Snapdragon 865 के सारे जो फीचर्स थे वो इसमें आपको तो देखने को मिल ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सारी चीजें एग्जैक्ट है। लेकिन जो है ना प्रोसेसर, उसे थोड़ा सा ओवरक्लॉक किया गया, जैसे Snapdragon 865 के अंदर CPU की फ्रीक्वेंसी 10% ज्यादा बढ़ा दी गई है, और इसलिए जो Cortex A77 आर्किटेक्चर का जो कोर था ना, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस हो गई, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो है 3.1 गीगाहर्ट्ज, जो कि 3 गीगाहर्ट्ज का मार्क इसने क्रॉस कर दिया है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। और ऐसे ही 10% जो GPU है Adreno 650 GPU, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट किया गया है। ऐसे ही जो एलिट गेमिंग Qualcomm की रहती है उसमें इंप्लीमेंट किया गया है इसे, और उसके अंदर जो HDR गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो, और जो 10-bit HDR है उसे सपोर्ट करता है। 144 FPS पर अगर किसी को गेमिंग करनी है उसके लिए कैपेबल है। और ओवरऑल इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि Snapdragon 865 जैसे फीचर्स रहे वैसे ही सिमिलर परफॉर्मेंस मिले, लेकिन जब आप गेम वगैरह खेलो तो उसमें थोड़ी ज्यादा अच्छी फ्रेम्स निकाल सके, उसमें कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सके। तो पीछे की पूरी कहानी तो ये है, यानी कि Qualcomm की पूरी प्लानिंग है कि फर्स्ट हाफ के अंदर हम नॉर्मल प्रोसेसर निकालेंगे, और जो सेकंड हाफ होगा उसके अंदर हम आपको दूसरे प्रोसेसर निकाल कर देंगे। यानी कि एक नाम बदल के सिमिलर प्रोसेसर के अंदर थोड़े बहुत चेंज करके दूसरे नाम से निकाल देना। यार ये चीज काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, और इससे क्या रहता है, कंपनीज जो रहती है ना, वो भी क्या रहता है, फर्स्ट हाफ में अपना एक फोन निकालती है, सेकंड हाफ में अपना एक अलग फोन निकालेंगे। काफी अच्छा एग्जांपल है OnePlus का, अभी 8 सीरीज निकाली है, 8 और 8 Pro। अभी क्या Snapdragon 865 Plus आ गया तो 80 Pro निकाल देंगे। इससे पहले ROG फोन कोई सा नहीं आया, तो अब ROG Phone 3 आने वाला है। और जब ROG Phone 3 आने वाला है उसके बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ROG Phone 3 में है Qualcomm Snapdragon 865 Plus, मतलब समझ रहे हो, एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे फास्ट प्रोसेसर। इतनी भयंकर पावर पे गेम करोगे ना तो तुम्हें खतरनाक गेमर बन जाओगे, सब डरेंगे तुमसे। तो अब आप लोग समझ गए हो कि आखिर पीछे की पूरी कहानी क्या चल रही है। और अब आपको जो गेमिंग फोन्स होने वाले हैं ना, उनके अंदर भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। यानी कि ROG Phone 3 जो कंफर्म हो रखा है 22 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, वो फर्स्ट फोन होगा इंडिया में आने वाला, साथ ही साथ ग्लोबल लॉन्च होगा, जिसके साथ ही आपको Snapdragon 865 Plus की इंडिया में एंट्री देखने को मिलेगी। लेकिन इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हुआ कि GST बढ़ गया है, Snapdragon 865 की कीमत ज्यादा रहती है, 5G मॉडेम की भी कीमत ज्यादा रहती है, और ऊपर से कहानी यह है कि कीमत जो होती है प्रोसेसर की बढ़ गई, तो इसका इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि आपको ना फोन की कीमत ज्यादा देनी पड़ सकती है, और ROG Phone 3 की कीमत पहले से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ROG Phone 2 है ना, उसमें अभी 2000 रुपए का प्राइस हाइक हुआ है। तो अब जो पुरानी जो स्पेसिफिकेशन होती है ना, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खैर, जब ROG Phone आ जाएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे ये जो प्रोसेसर है मेनली गेमिंग के ऊपर फोकस्ड है। अगर कैमरा वगैरह की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 200 मेगापिक्सल की इमेजेस लेने कैपेबल है, लेकिन 200 मेगापिक्सल का आप लोग को मालूम है कोई सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई कंपनी अगर 108 मेगापिक्सल इंप्लीमेंट करती है वो ले सकता है। 8 की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी हैंडल कर सकता है प्रोसेसर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और भी जितनी सारी इमेज प्रोसेसिंग वगैरह होती है ना, ये हैंडल कर सकता है। यानी कि Snapdragon 865 जो काम कर सकता है ना, सारे काम Snapdragon 865 Plus बिना किसी दिक्कत के कर सकता है। बस इसमें यह कि इसके अंदर आपको जो ब्लूटूथ का एडवांस वर्जन है वो देखने को मिल गया, और जो Wi-Fi 6E है, यानी कि Wi-Fi 6 एक्सटेंडेड, उसका सपोर्ट है। पर ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसका आप इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया में Wi-Fi 6 राउटर इजीली अवेलेबल नहीं है, और आखिर कितने लोग जो कि Wi-Fi 6 का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि Snapdragon 865 एक ओवरक्लॉक वर्जन बनाया है Qualcomm ने, जो कि गेमिंग फोन्स में देखने को मिलेगा, जो सेकंड हाफ में रिलीज होंगे। इसी के साथ ही सेकंड हाफ में जितने भी दूसरे फोन्स रिलीज होने वाले हैं ना, इंक्लूडिंग Realme का कोई नया फोन आता है, Redmi अपना कोई नया फोन लेके आती है, पोको की तरफ से कोई नया फोन आता है, या फिर कोई भी कंपनी Snapdragon को लेके एक पावरफुल फोन निकालते आने वाले समय में, तो सबको डेफिनेटली Snapdragon 865
865 नहीं 865 प्लस देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी ना अब एक साल में अपने 2 फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च कर सकती है। इवन गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा जो यूएस में रिलीज होगा ना, उसमें भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इंडिया वाले में तो एक्सिनोस ही देखने को मिलता है। तो पीछे की पूरी कहानी तो ये हो जाती है, यानी कि आपको ये चीज़ देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ ही ये है कि काफ़ी लोगों का सवाल है कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या ये एप्पल की ए सीरीज़ को पीछे छोड़ सकता है? वेल नहीं, एप्पल की ए सीरीज़ जो है ना वो अभी भी पावरफुल है, वो आने वाले समय में भी पावरफुल रहेगी। और तो और क्वालकॉम से बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो एंड्रॉयड की दुनिया में जो बेस्ट फास्टेस्ट प्रोसेसर है ना वो आपको देखने को मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस। लेकिन अगर आपको ओवरऑल मोबाइल फोन की दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर चाहिए तो वो तो आपको एप्पल की ए सीरीज जो बायोनिक चिप होती है ना उसमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस बेकार है, वो एंड्रॉयड की दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और किरिन के प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 और एक्सिनोस 990 इन सब प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। तो खैर अब इसके एक बार फ़ोन आ जाने दो, उसके बाद हम पता लगाएं कि एग्जैक्टली कितना है। लेकिन आप लोगों की बात बता सकता हूँ कि अगर किसी को आने वाले समय परफेक्ट गेमिंग फोन खरीदना है और एक ऐसा फोन खरीदना है जिसमें परफॉर्मेंस की कोई कमी ना हो, आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिले, साथ ही साथ 5G मिले, तो आप मेक श्योर करना कि उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिले। बाकी आप लोगों को स्ट्रेटेजी कैसी लगी, एक प्रोसेसर निकाला फिर उसका एक ओवरक्लॉक वर्जन निकाल देना, तो ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।